बात तो अफसोस की है, मगर फिरोजा आंटी के दादाजी ने ना जाते जाते अपना मुकाम मेरे दिल में बहुत ऊंचा कर दिया। ऐसे नहीं कहते। Hey, handsome. Assalamualaikum, how are you? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। Looking pretty. थैंक्स। मुझे लगा कि फकीरों ने शायद वक्त चेंज कर लिया है। सुबह सुबह डोरबेल्स बजा बजा के दिमाग खराब कर देते हैं। आओ तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाऊं। Well, मैं चाय तो पीने नहीं आना है, लेकिन आप इंसिस्ट कर रही हैं तो why not? बात दरअसल ऐसी है कि अगर आप हमारी डिनर की इनविटेशन कबूल करेंगी ना, तो हमारी फैमिली बेहद खुश होगी। फील एट होम। एक्चुअली हम ना पुरानी रवायत पे अमल करने वाले लोग हैं। आपको पता है, पुराने वक्तों में ना पड़ोस में क्या, अगर मोहल्ले में भी कोई नए लोग आते थे ना, तो उनकी दावत रखी जाती थी। लेकिन तुम बराबर वाले घर की बात कर रहे हो ना? जी जी बिल्कुल, साथ वालों की बात कर रहा हूँ। आप उनके घर की खवातीन से मिलिए, मिलेंगी ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। खाना तो आपने खाया नहीं होगा अभी। लंच तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं आ जाऊंगी। पर एक शर्त है। जी। तुम मेरे साथ साथ रहोगे ना? अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं बिल्कुल आपके साथ ही रहूंगा। अच्छा, ज्यादा खतरनाक तो नहीं है ना? क्या? खतरनाक? अब हर कोई खतरनाक थोड़ी होता है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, बहुत अच्छे लोग हैं। बस आप सबको लेके आ जाइएगा, हम वेट करेंगे। मैं अकेले रहती हूँ। ओह ठीक है, तो फिर आप ही आ जाइएगा। मैं आ जाऊंगी। थैंक्स। मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ। श्योर से। बाय। आ रही है ना? हाँ हाँ जरूर। मगर वहां तो दो पागल। ये हैंडसम जिम्मेदारी तो ले रहा है ना। वैसे भी सारे पागल डेंजरस तो नहीं होते। सुना है अगर उनसे प्यार से बात की जाए तो बिल्कुल तंग नहीं करते। मेरे ख्याल में चलना चाहिए। जी आप कौन? हेलो चार्मिंग, हैंडसम, डैशिंग। अस्सलाम वालेकुम, how are वालेकुम you? अस्सलाम। कैसे हो तुम? अरे वेरी नाइस, लुकिंग सो प्रिटी। थैंक्स। ये फूल में अंकल ये आपकी नेबर है, वेरी डिसेंट लेडी माशाल्लाह। थैंक यू। प्लीज आप अंदर आइए ना। ये ठीक तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कना कर। मेरे साथ रहना प्लीज। जी जी मैं आपके साथ रहूंगा। आइए आइए ना प्लीज। हेलो आंटी। आंटी आप अकेली आ गई? लड़कियां कहाँ हैं? ये इसकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा, जरा थोड़ा किस कारण। इन दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है? नहीं नहीं, खतरनाक कोई नहीं है। आप आइए ना प्लीज, कम इन। बस साथ रहना जी प्लीज। जी मैं साथ ही प्लीज। मम्मा आप टेंशन नहीं ले, खाना वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब खा जाएंगी। मैं तुम्हें ना कच्चा खा जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ये हमारी नेबर मिस शमा। आई मीन आपकी नेबर। वेलकम टू द नेबरहुड। थैंक यू। क्या आपके लिए? आपने ऐसे तकल्लुफ किया, खुद ही कुछ बना कर ले आती। आइए ना भाईजान, आ जाए, मेहमान आ गए। आइए आइए आइए। प्लीज। आइए आइए, बैठे बैठे। ये भाई साहब इधर आए ना। ये हमारे बड़े भाई हैं, इजहार साहब, और ये हमारी पड़ोसन। मुलाकात। अच्छा हाँ बैठे ना। सिकंदर तुम भी आ जाओ ना, व्हीलचेयर के बगैर आ जाओ, आ जाओ। मैं सिकंदर परवाना। परवाना मेरा तखल्लुस। छोटा भाई है, दीवाने परवाने। बैठ जाओ। आप अकेली आई? हमने तो सबको इनवाइट किया था। जी मैं अकेली ही रहती हूँ। अकेला तो मैं भी रहता हूँ।
पता नहीं इन्हें ये सब बताना मुनासिब था या नहीं। अकेली औरत, इतना बड़ा घर, सुनसान सोसाइटी। कैसी अजीब सी बात है ना कि कभी कभी इंसान हुजूम में भी तन्हा हो जाता है और कभी कभी तन्हाई भी बातें करने लगती। तन्हाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको डर नहीं लगता अकेले रहते हुए? ऐसा नहीं महसूस होता जैसे बराबर वाले कमरे में भी कोई रह रहा है? कैसी बातें कर रही हो निको? हर खातून तुम्हारी तरह डरपोक नहीं होती। ये मेरी बहन बहुत सादा मिजाज है, बल्कि भोली है। आप ये बताइए कि क्या मसरूफियात होती हैं आपकी दिन का आगाज कैसे? तब जी मैं बैंक में मुलाजमत करती हूँ। ये घर मेरी बहन ने रिसेंटली परचेज किया है, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ देर जब तक वो नहीं है तो मैं उसके घर का ख्याल रख लूँ। बाजी, मेहमानों के एहतराम में कब तक बैठे रहेंगे? अमल, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। घर के लोगों को तुम अपनी मुट्ठी में कर ही लिए, मोहल्ले वालों को भी फंसा लिया। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, ये इनोसेंट खातून को भी ना इसने फुफ्फी बना लिया होगा। सिकंदर, ये लड़की भी अकेली है। लड़की? हाँ, देखो नहीं, साथ साथ बैठे हुए कितना जच रहे हैं दोनों। क्या कहते हो? अजी, अगर इस लड़की के अब्बा सही वक्त पे शादी कर लेते तो उनकी उम्र भाईजान की उम्र की होती। मतलब आपकी दुश्मनी है लड़की से कोई क्या? आप क्या चाहती हैं इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? अरे हाँ, मुझे तो दोनों एक ही लेवल के लग रहे हैं। डिसेंट, एजुकेटेड। सोचो, भाईजान की जिंदगी फिर से आबाद हो जाएगी। पुप्पो, अगर आपने एक और दफा ये बात की ना तो इंडिसेंट और एजुकेटेड खातून पे उन्हीं का लाया हुआ केक मल दूंगी मैं। हाँ, तो केक खा लेंगे ना। खाने के बाद पहले खाना तो खा ले। मारने की बात कर रही है, खाने की नहीं। चाय लेके आ रही हूँ मैं। क्या हुआ? मैं देखता हूँ। अरे अरे अरे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? देखो पेंटिंग खराब हो गई। नहीं ठीक है, बचत हो गई। कहाँ बचे तू? ये सर और बाजू दोनों फट गए मेरे। अमल बेटा, मेरा बस चले ना तो मैं दीवारों के बगैर घर बनाऊं, लेकिन छतें कायम नहीं रहती ना दीवारों के बगैर। आओ हेल्प कराता हूँ तुम्हारी। भाईजान, खाना लगवा दी जाए? जी हाँ हाँ, खाने जी श्योर। और वो औरत किस खुशी में मेरे पापा के साथ मेरी चेयर पे बैठी थी? शायद दावत की खुशी में बैठी हो। तुम चुप करो ताबी, तुमसे नहीं मैंने पूछा। आप बताए इज़नान, तुमने और फुप्पो ने उन्हें एक मिशन के तहत इनवाइट किया था ना? क्यों फुप्पो? है क्या? पता नहीं चल रहा क्या बोले चली जा रही हो। तुम को रहने दो। मुझे ये बताओ कि इस प्लान के बारे में तुम्हें कैसे पता लगा? ये तो एक खुफिया मिशन था। लगता है कि आप लोगों के जहन भी पढ़ लेती हैं। मैं बता रही हूँ, मैं इस घर में अपनी माँ की जगह कोई दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी माँ के अलावा कोई और मिसेज इजहार बनके इस घर पे नहीं आएगी, बस। अमल, क्या हो गया बेटा? तुम तो बाल की खाल नहीं, पूरी हड्डियां भी निकाल देती हो। बस तो मैंने उन्हें इकट्ठा बैठे देख लिया तो जरा सा कुछ कह दिया, और क्या बस। आपको बहुत शौक है ना शादी करवाने का, तो इस घर में और भी बहुत से लोग हैं। इनको देखें, ये देखें, अंदर देखें। किसको देखूं? है वो जो जोक का मारा सिकंदर आजम है, और मेरे ताबी बेचारे को कोई लड़की हाँ कह ही ना दे। एक रह गई तुम। वो लड़का। पप्पू, लगता है कोई दुश्मन याद आ गया आपको। यही बेस्ट मौका है बदला लेने का। इसकी शादी ना उसके साथ करवा दे। नहीं, मेरी जान से प्यारी है मेरी अमर, मासूम भोली भाली है ना। मासूम भोली भाली? अरे पप्पू, जैसी 2-4 भोली भाली और आ जाएंगी ना तो कयामत आ जाएगी दुनिया में। अगर आप लोगों ने दोबारा इस घर में उन खातून को लाने की बात की तो असल में कयामत आ जाएगी। अच्छा बात तो सुनो। अमल, अमल आ गई। हाँ अमल, मेरी बात सुनो। सॉरी, नाराज कर दिया ना उसको। अच्छा वो छोड़िए, मेरी बात सुने ना। वो
मैंने आपको जो बात बताई थी उसके बारे में कुछ सोचा आपने? है